सो गाइस मैं अपने अकाउंट को वेरीफाई कराना चाह रहा था, तो मैं भाई ऐसे सेटिंग्स में गया था। तो यहाँ पे जब मैं भाई वेरिफिकेशन के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहा था ना, तो जैसे कि मैंने वेरिफिकेशन करी तो मैंने ऐसे टेक्स्ट मैसेज चूज़ कर लिया, यहाँ पे अपना नंबर वगैरह डाल दिया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कराना तो भाई इस टाइप का लिखा हुआ आने लगता है, यू कांट एक्सेस सर्टेन थिंग्स फॉर अ फ्यू डेज। तो आपको भी इस टाइप का लिखा हुआ आ रहा होगा जब भी आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हो, ईमेल चेंज करना चाह रहे हो, नंबर चेंज करना चाह रहे हो, अगर कुछ भी चेंज करना चाह रहे हो अपने अकाउंट में, तो आपको इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। तो आपके अंदर चल रहा कि भाई इस टाइप का क्यों लिखा हुआ आ रहा है, इससे कैसे सॉल्व करेंगे, कब तक लिखा हुआ आएगा, सबको मैं आपको आज की वीडियो में क्लियर कर देने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो देखो भाई, सबसे पहले इंस्टाग्राम खुद ही बता रहा है, this is because we notice a new login from a device that you don't usually use. You can still access these settings from a device that you have logged in with in the past. इसका ये मतलब है भाई, आपने अभी जिस फ़ोन में आईडी को लॉगिन करा ना, उसमें आपने फर्स्ट टाइम लॉगिन करा, उससे पहले कभी भी आपने इस अकाउंट को अपने फ़ोन में लॉगिन नहीं करा था। तो इस चक्कर में इंस्टाग्राम है ना, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल रहा है कि आप ना सेटिंग्स को चेंज वगैरह ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा रहता है भाई, जो हैकर वैकर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई का अकाउंट है और वो किसी हैकर के पास चला गया, तो उसके फ़ोन में क्या होगा, नया लॉगिन आएगा और वो पहली बार लॉगिन होगा उसके फ़ोन में, क्योंकि उससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। तो इस चक्कर में इंस्टाग्राम लोगों के अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है, जिससे वो जो हैकर है ना, वो कुछ टाइम तक सेटिंग्स को नहीं बदल पाएगा, ईमेल वगैरह को चेंज नहीं कर पाएगा, पासवर्ड नहीं बदल पाएगा और फ़ोन नंबर वगैरह चेंज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ऐसा रहेगा कि जिसका अकाउंट हैक हुआ है ना, उसके पास कुछ टाइम रहेगा जब तक वो अपनी आईडी को रिकवर कर सकता। तो इसलिए भाई इंस्टाग्राम जो है ना, कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देता है। अब जो इंस्टाग्राम ने बोला है वो भी मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। तो जब आप लर्न मोड पे क्लिक करोगे ना, आपको इस टाइप का लिखा हुआ आएगा। यहाँ पे बता रहा है भाई, जब भी कोई नया लॉगिन आता है तो ये दिखा रहा है कि हम उसकी जो एक्सेस है ना, सब कुछ सिक्योरिटी रीज़न के चक्कर में लिमिटेड कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये बता रहा है टेम्पररी रहता है, मतलब कि कुछ टाइम तक ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल 1 वीक अपन मिनिमम मान सकते हैं, 1 वीक तक आपको सेटिंग्स वगैरह को नहीं बदल सकते। बस यहीं पर आपको ये सब चीज़ें दिख रही हैं। अब बात ये आती है कि देखो भाई, जो आपका अकाउंट है ना तो किसी हैकर के पास गया, कुछ नहीं हुआ, बस आप ही ने अपने नए फ़ोन में से लॉगिन किया। तो देखो भाई, आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर आपको उसका पासवर्ड बदलना, ईमेल या फ़ोन नंबर, इनमें से ऐसी कोई भी सेटिंग बदलनी जो आप नहीं बदल पा रहे हो, जब ये बदलते हो तो भाई ये लिमिटेड एक्सेस वाली दिक्कत आती है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन ये है कि आपको क्या करना है, जिस फ़ोन में आपने ऑलरेडी कभी भी लॉगिन किया हो, कोई सा भी फ़ोन हो, आपने पहले बस एक बार कभी भी लॉगिन किया हो उस अकाउंट को, तो उस वाले फ़ोन में आप इन सेटिंग्स को चेंज वगैरह कर सकते हो। पर अगर मान लो भाई आपने पुराने फ़ोन में लॉगिन करा था आखिरी बार और सिर्फ उसी में लॉगिन करा और उस वाला फ़ोन आपका ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, वो आपके पास फ़ोन नहीं रहा, तो आपने बिल्कुल अपना नया फ़ोन ख़रीदा और उसमें आपने लॉगिन करा, तो फिर आपको क्या करना है भाई लोग, 1 वीक तक आपको कम से कम उससे यूज़ करना है। 1 वीक तक यूज़ वगैरह करो, जैसे नॉर्मल करते हैं, नॉर्मल यूज़ करना। आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है स्पैम वाली। फॉर एग्जाम्पल किसी के अकाउंट में आके लाइक करना, फिर बहुत सारे लोग को फॉलो अनफॉलो कर देना, एक ही में 100-200, क्योंकि भाई जो एक्टिविटी रहती है ना, हैकर की हो सकती है, फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की हो सकती है, अगर उनके साथ आपका एक्सेस चले जाए। तो इसलिए आपको ऐसी कोई भी एक्टिविटी 1 वीक तक नहीं करनी है। और 1 वीक से पहले आपको जो कांट एक्सेस वाली दिक्कत आ रही है ना, वो सॉल्व हो जाएगी, 3-4 दिन में हो जाती है। और फिर भी आपको जितनी भी चीज़ें बताई ना, आपको ध्यान में रखना है। पर अगर फिर भी नहीं हो रही है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको अपनी प्रोफाइल में आ जाना, 3 लाइन पे क्लिक करो, सेटिंग्स में आ जाओ, सबसे नीचे आ जाओ, फिर यहाँ पे आपको हेल्प पे क्लिक करना भाई, फिर आपको रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करना, फिर से रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे क्लिक करो, डोंट इंक्लूड एंड कंटिन्यू पे क्लिक करो, और जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सेम टू सेम आपको लिख देना है। देखो जैसे कि मैंने टाइप कर दिया, सेम टू सेम आपको भी टाइप कर देना है और स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगा दो। फिर स्क्रीनशॉट लगाने के बाद सिंपली सेंड पे क्लिक कर दो। तो देखो जैसे आप भाई रिपोर्ट अ प्रॉब्लम भी कर देते हो ना, वैसे तो बिना इसके ही हो जाएगा 3-4 दिन में, और फिर भी साथ साथ आप रिपोर्ट अ प्रॉब्लम भी कर देना, क्योंकि इससे और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है और जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताना कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई या फिर नहीं हुई। फिर भी आपको इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड या फिर यूट्यूब से रिलेटेड और कोई डाउट वगैरह आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो ना, फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हो। सभी मेरे प्रोफाइल स्क्रीन पे शो हो रहेगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।